कर्क राशि ब्रह्मांड की सबसे संवेदनशील राशि है। बड़े ही संवेदनशील ऐसे लोग होते हैं। बहुत लंबे टाइम से आपकी गाड़ी अभी रुकी हुई थी और वापस से वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। इस हफ्ते कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपके जीवन में बहुत लंबे समय से जो कठिनाइयां, जो परेशानियां आप देख रहे थे, उनमें सुधार लाने वाला है। आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए, कर्क राशि को हाल फिलहाल 12वें घर में बृहस्पति देवता चल रहे हैं। 12वें घर के बृहस्पति के कारण शुभ कार्यों में खर्चा होता है, लेकिन थोड़े से शुभ कार्य अटकते भी हैं। व्यापार व्यवसाय जाम हो जाता है, या तो कोई मार्केट में पैसा फंस जाएगा, या आप ऐसी जगह अटक जाएंगे जहां से ना आगे जा सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं। आपको अपने काम में बहुत से अवसर दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी आप उसे प्रैक्टिकली कर नहीं पाएंगे। ये सप्ताह उन सभी समस्याओं से आपको राहत देने वाला है। आप देख सकते हैं इस सप्ताह लाभ के स्थान में शुक्र और चंद्रमा का बेहद बहुत अच्छा धन वर्षा करने वाला एक योग बनेगा। लक्ष्मी योग इसे कहते हैं। शुक्र धन के नेचुरल कारक हैं। लाभ के घर में शुक्र जब स्वय राशि में होते हैं तो व्यक्ति को सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हैं, धनागम के अवसर बनते हैं और कहीं से अटका हुआ पैसा आता है, रुका हुआ पैसा। बहुत से लोग जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं पर नहीं हो पा रही। बहुत से व्यक्ति कोई लोन अप्लाई कर रखा है, कहीं से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, या किसी व्यक्ति से बार बार मांगने के बाद पैसा नहीं आ रहा। तो ये सप्ताह इन सभी चीजों से राहत देने वाला है और कहीं से अटका हुआ पैसा आपको मिलेगा जो बहुत राहत देगा। क्योंकि लाभ के घर में जैसे शुक्र स्वय राशि में है, वैसे ही चंद्रमा उच्च राशि में विराजमान है। सप्ताह की शुरुआत यहीं से होगी। 21 तारीख का दिन बहुत अच्छा है। 22 और 23 तारीख में जब गजकेसरी योग 12वें घर में बनेगा तो व्यक्ति को विदेश से लाभ देता है, जन्म स्थान से दूर कहीं फायदा देगा, ट्रैवल से लाभ देगा। अगर आपका जन्म कहीं और है, काम कहीं और करते हैं, तो ये सप्ताह के 2 दिन 22 और 23 आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं। 24, 25 और 26 इन 3 दिनों में बुध, सूर्य और चंद्रमा का योग बनेगा। यदि आपके मन में किसी तरह का डर है, कोई बेचैनी है, कोई घबराहट है, या किसी चीज का सामना करने से आप घबरा रहे हैं, उन सभी चीजों से आपको इस वीक में राहत मिलेगी। क्योंकि सूर्यदेव लग्न में जब आते हैं तो आदमी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पे होता है। उसको हर मुश्किल से मुश्किल चीज बहुत आसान लगने लगती है, और भले ही शत्रु हो, धन संबंधी परेशानी हो, या फिर नौकरी में कोई फियर हो, मान सम्मान का भय हो, हर तरह की चीज जो भी उससे परेशान करने वाली है उससे मुक्ति मिलती है। तो इस सप्ताह में 24, 25 और 26 तारीख में मान सम्मान बढ़ने के कुछ चांसेस बनेंगे। लग्न में बुध होने से आपके डिसीजंस लॉन्ग टाइम में आपको फायदा देंगे। अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, इस समय लिया गया निर्णय आपके लिए आगे के लिए बहुत अच्छा है। कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो वो भी आगे आपको फायदा देगा। सप्ताह के अंतिम दिन में 27 तारीख के दिन केतु, चंद्रमा, मंगल इन 3 ग्रहों का योग बनेगा। ये 3 ग्रहों का योग कभी कभी खर्चा करवाने वाला होता है। संचित धन में से कुछ पैसा व्यक्ति को निकालना पड़ जाता है, भले ही वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से निकालो या किसी को देना हो। तो सावधान रहिएगा। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, और अगर किसी को देने वाले हैं तो उधार मत दीजिए। कहीं लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, या बैंक वगैरह में दे सकते हैं, पर किसी ऐसे व्यक्ति को भूल कर भी मत देना जिसका पिछला रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब हो। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इस समय कर्क राशि को बड़ा उतार चढ़ाव वाला समय चल रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां बृहस्पति खर्चे करवा रहा है, वहीं राहु अष्टम भाव में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। जब अष्टम भाव में राहु का गोचर होता है तो व्यक्ति का काम अटक अटक के बनता है, 99 पे आके अटक जाता है कई बार, और इस कारण बड़ी समस्याएं आती हैं। इसके लिए एक बहुत ही शानदार उपाय मैं आपको बता देता हूं। देखिए, राहु हो या बृहस्पति हो, दोनों ही ग्रह दान से प्रसन्न होते हैं। राहु के लिए जो दान दिया जाता है वो गरीब या मजदूर वर्ग को दिया जाता है। बृहस्पति के लिए दान दिया जाता है गाय को। बुधवार के दिन आप ये नियम बना लीजिए कि आपके घर में जो भी खाना बनता है उसमें एक व्यक्ति का खाना आपको एक्स्ट्रा बनवाना है, और वो खाने का पैकेट बुधवार के दिन किसी भी गरीब आदमी को डोनेट करना है। ध्यान रखना, ये जो डोनेशन आप देंगे ये किसी मंदिर में पंडित जी को, किसी को नहीं देना, ये किसी गरीब आदमी को देना है। इससे राहु अत्यंत प्रसन्न होंगे और राहु का जो प्रकोप है वो कम हो जाएगा। दूसरी तरफ बृहस्पति जो धन की हानि करने वाले हैं, बृहस्पति देवता प्रसन्न होता है ब्राह्मण सेवा से, गो सेवा से, संत सेवा से। जिस तरह से आपने बुधवार को भोजन बनाया, उसी तरह से गुरुवार के दिन आप एक व्यक्ति का खाना एक्स्ट्रा बनवाइए। या तो वो भोजन गाय को खिला दीजिए, या किसी अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण को दे सकते हैं, या कोई साधु महात्मा को आप खिला सकते हैं, मंदिर में भी दे सकते हैं। ये 2 उपाय अगर आपने रेगुलर कर लिए
तो बृहस्पति और राहु का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो बिल्कुल नहीं होगा। और यदि आप किसी पाठ में रुचि रखते हैं तो राहु के देवता हैं माँ दुर्गा, माँ भगवती। तो दुर्गा कवच का आप पाठ कर लीजिए। जब माँ दुर्गा आपकी रक्षा करेंगी तो कहीं भी राहु आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो राशिफल आपको कैसा लगा बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। जय श्री राम।